सिद्धि मंत्र में तीसरा पैराग्राफ बता रहा है। एकदा वनात् प्रत्यागत्य रामादासा स्वद्वारे उपशिष्टम धर्मदासम दुर्बलम खिन्नम च दृष्ट्वा अपृच्छत्। एकदा वनात् एक बार वन से, एकदा वनात् एक बार वन से प्रत्यागत्य वापस आते हुए, वापस आ रहा होगा जंगल से। रामादासा ने स्वद्वार अपने द्वार में उपविष्ट बैठे हुए धर्मदास को दुर्बलम खिन्नम च दृष्ट्वा जो बड़ा ही दुर्बल दुखी दिख रहा था, अपेक्षित पूछा। एक बार वन से वापस आते हुए रामदास ने धर्मदास को उसके ही द्वार पर यानी अपने द्वार पर बैठे हुए देखा, जो बहुत ही दुखी और दुर्बल दिख रहा था। तो उससे पूछा, क्या पूछा? मित्र, हे मित्र, धर्मदास चिराद दिष्टोऽसि, बहुत दिन बाद दिखाई दिए। चिराद दिष्टोऽसि, दिष्टोऽसि में दिखाई देना, चिराद माने बहुत, काफी लंबे समय बाद, बहुत दिन बाद दिखाई दिए। किम केनापि रोगेण ग्रस्ता, क्या तुम बीमार थे? रोगेण माने रोग से, ग्रस्त माने ग्रस्त थे। किम माने क्या तुम बीमार थे? एन एव दुर्लभा, जिसके कारण इतने दुर्बल भी हो, जिसके कारण इतने दुर्बल भी हो, क्या तुम बीमार थे? धर्मदासा प्रसन्नवत तामावत, धर्मदास जो प्रसन्नवत, जिसके मुख में प्रसन्नता थी, किसके मुख में प्रसन्नता थी? रामादास के। तमावत, उसकी ओर देख के बोला, मित्र नाम रुगड़ा, मैं बीमार नहीं हूँ। नाम रुगड़ा, मैं बीमार नहीं हूँ। परम क्षीण विभुआ इदानीम अन्यो सज्जाता, लेकिन विभव माना वैभव, धन संपदा, मेरी धन संपदा क्षीण हो गई है। इदानीम अन्य यू सज्जाता, इसे पुनः कैसे सज्जाता यानी प्राप्त किया जाए, ये मैं सोच रहा हूँ। इसके लिए मैं दुखी हूँ। मेरी सारी धन संपदा जो थी वो खत्म हो चुकी है, छिड़ हो चुकी है, उसे पुनः कैसे एकत्र किया जाए, मैं ये सोच रहा हूँ। इदमेव चिंतयापि केनोपाय, इस चिंता में मैं बैठा हूँ, क्या इसका कोई उपाय है? इतमेव, इसका चिंतयामि, चिंता में, केनोपाय, चिंतन कर रहा हूँ, इसका कोई उपाय है? मंत्रेण तंत्रेण वा संपन्ना भवेन, मंत्र से, तंत्र से, किसी भी तरीके से मैं संपन्न होना चाहता हूँ, यानी मैं धन संपदा को अपना वापस लेना चाहता हूँ। कोई भी ऐसा उपाय है? इसी में विचार में हूँ। रामादासा तस्य दरिद्रस्य कारणाम तस्यैव अकर्मता इति विचार एव अकथयत। रामादासा ने उसके दरिद्रता का कारण, रामादासा तस्य दरिद्रस्य, तस्य माने उसके, दरिद्रस्य माने गरीबी का, कारणाम माने कारण, तस्यैव अकर्मता, अकर्मता मतलब आलस्य, उसके आलस्य को, इति विचार्यो अकथयत, ऐसा विचार करके कहा। रामादास ने उसके दरिद्र से, गरीबी का कारण उसके ही आलस्य है, ऐसा विचार कर उससे कहा, मित्र पूर्व केनापि दयालुना साधुना महाम एका संपत्ति कारका मंत्रम दत्ता, कि हे मित्र, पूर्व माने पहले, केनापि माने कोई, दयालुना साधुना, एक दयालु साधु ने, महाम मुझे, एका एक, संपत्ति कारका जो संपत्ति को प्राप्त करे, ऐसा मंत्रम दत्ता, मंत्र दिया था। यदि भगवान अपिचा मंत्रम इच्छति, यदि आप उस मंत्र को लेने की इच्छा रखते हो, ताइम तेन उपदिष्टम अनुष्ठानम आचरन्तु, तो तुम
उस जो मंत्र है उसका उच्चारण कर उसका पालन करो। और जब आप उसका पालन कर लेंगे उसके बाद चलेंगे, साधु से मिलेंगे चल के, फिर पहले उसका पालन करना पड़ेगा। अगर पालन करो तो आगे क्या कह रहा है, मित्र शीघ्रम कथम, शीघ्र कहो, तदनुष्ठानम क्याम पुनः संपन्ना भवेन, उस स्थान को जिससे मैं पुनः संपन्नवान हो सकता हूँ या हो जाऊंगा। हे मित्र जल्दी से बताओ वो कौन सा स्थान है, कौन सा मंत्र है जिससे मैं पहले जैसा धनी हो जाऊंगा। रामादासा ने कहा, हे मित्र नित्यम सूर्योदय पूर्वम उत्तिष्ठम, रोजाना सूर्योदय से पहले उठिए। क्या कह रहा है, नित्यम माने रोजाना, सूर्योदय माने सूर्योदय से, पूर्वम माने पहले, उत्तिष्ठा माने उठिए, रोजाना सूर्य के उगने से पहले उठिए। स्वय पशुनानाम चा उपचर्या सुमेव कुरु, अपने पशुओं का ध्यान और उसका चारा स्वयं करिए। मतलब उसको जो चारा डालना है, उसकी सफाई करना, उसकी जो सेवा करना वो आप स्वयं करिए। और कह रहा है, प्रतिदिनम क्षेत्रेषु कर्मकाणाम कल्याणी निरीक्षवा, रोजाना खेतों को जाइए और जो कर्मचारी काम करते हैं उनका निरीक्षण करिए। आगे कह रहा है, अनेन तव अनुष्ठानेन प्रसन्ना चामात्मा वर्षांते अवश्यम तुभ्यम सिद्धि मंत्रा दस्यमिति। अनेन तव अनुष्ठानेन, अगर आपने ये अनुष्ठान को किया, प्रसन्ना सा महात्मा, प्रसन्न होकर वह महात्मा, वर्षांते वर्ष के अंत में, अवश्यम तुभ्यम अवश्य तुम्हें, सिद्धि मंत्रा दस्यम इति, सिद्धि मंत्र देंगे जिससे तुम धनी हो जाओगे। अगर तुमने ये कार्य किया, इस अनुष्ठान का पालन किया, तो वर्ष के अंत में वो महात्मा प्रसन्न होकर तुमको अवश्य धन संपदा को प्राप्त करने वाला सिद्ध मंत्र देंगे।